कक्षा 6 प्रश्नावली 4.1 संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये हमको दे रखे हैं यहाँ पे कि बिंदु का नाम बताना हमें कि कौन सा बिंदु है, रेखा, किरण। तो मैं अपने पहले वीडियो में भी तुम्हें इनकी परिभाषा मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ तुम्हें कि बिंदु क्या है कि बिंदु किसी भी तल में किसी स्थिति का निर्धारण करता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। बात आती है रेखा की, तो रेखा को हम तल पे दोनों ओर कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, इस पे दोनों ओर तुम्हें ऐसे एरो के चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ आती है रेखाखंड। तो दो बिंदुओं, इसके दोनों किनारे निश्चित होंगे, फिक्स होंगे कि बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसके अंत बिंदु निश्चित हैं रेखाखंड के। उसके बाद आते हैं हम किरण पे। तो किरण में रेखा का ही एक भाग है जिसका एक बिंदु निश्चित है और दूसरी ओर हम इसको कहीं को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साइड इसका निश्चित है। तो ये हो गए किरण पे। तो अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। तो यहाँ पे जो चित्र दे रखा है, तो हमें इसमें पहले 5 बिंदु बताने हैं। तो इसमें बिंदु कौन कौन से हैं? ये कि बिंदु हो गया डी, ई, ओ, बी और सी। ये इसमें 5 बिंदु हो गए। अब बात आती है दूसरे भाग की कि इसमें एक रेखा बतानी है। रेखा जिसके दोनों साइड तीर लगे होंगे, यानी इसके दोनों साइड ये तीर लग रखा है और ये भी तीर है। तो इसके लास्ट वाले बिंदुओं के नाम तो दो, डी और बी। तो यानी ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम हमने लिख दिया डी और बी, एक रेखा। उसके बाद हमें पूछा था 4 किरण। तो 4 किरण, किरण का एक बिंदु निश्चित होगा। तो 4 किरण कौन कौन से होंगे? सपोज करो हम एक बिंदु ओ निश्चित कर रहे हैं, तो एक किरण ये हो गई ओ बी, एक किरण ये हो गई ओ सी, एक किरण ये हो गई ओ डी। 3 किरण हो गई बिंदु ओ से। दूसरी बार हम फिर बिंदु ई से किरण दिखा सकते हैं कि एक किरण हो गई ई बी, एक किरण हो गई ई डी। इस प्रकार से हम इसमें किरणें दिखा सकते हैं। किरण में एक बिंदु हम निश्चित कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम 5 रेखाखंड। रेखाखंड बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके दो बिंदु फिक्स होंगे। तो एक रेखाखंड हो गया डी ई, एक रेखाखंड हो गया ओ बी, एक रेखाखंड हो गया ओ सी, एक रेखाखंड हो गया ओ ई। इसी प्रकार एक रेखाखंड हो गया ओ डी, ई बी। तो ये कई इसमें रेखाखंड बन जाएंगे, ये लिख देने हैं। 5 रेखाखंड पूछा है, 5 ये बन गए हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखा भी रखा है कि ये कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से इसमें रेखाखंड हैं। तो इसमें खासकर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम रेखा लिखेंगे, रेखा ए बी, तो उसके ऊपर ये हो जाएगा। रेखाखंड लिखना है ए बी, तो ये हो गया रेखाखंड ए बी। किरण ए बी दिखाना है, तो ए बी और एक साइड को ये तीर लग जाएगा। किरण ए बी लिखने का ये लिखने का तरीका है इनको। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है संलग्न आकृति में दी गई रेखा के सभी संभव परिवारों के नाम लिखिए। ये रेखा हमको यहाँ पे दे रखी है, इसके हम क्या क्या इसमें प्रकार लिख सकते हैं, जिससे पहले सवाल में था। यानी हमें इसमें बिंदु दिखाने हो तो कितने बिंदु दिखा सकते हैं हम इसमें? ए बी सी डी, 4 हमने इसमें बिंदु दिखा दिए। रेखा पूछ दिया तो रेखा का नाम क्या हो जाएगा इसमें? ए डी, ये इसमें रेखा हो गई। रेखाखंड पूछ दिया तो रेखाखंड क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी, बी सी, ए डी, बी डी, ये इसके रेखाखंड हो गए। किरण पूछ दिया तो बी से डी एक किरण, बी से ए एक किरण। इसी प्रकार हम इसमें किरणें भी बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये करके दिखा भी रखा है। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं हम, प्रश्न नंबर 3 पर, कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अब देखिए बिंदु ई कौन सी रेखा में सम्मिलित है? बिंदु ई ये है, तो किस रेखा में सम्मिलित है? ये हो गया ए ई में सम्मिलित है। ये पूछा था उसने कि बिंदु रेखाएं जिसमें ई बिंदु सम्मिलित है। तो दो रेखाएं हमको दिखानी है, एक ये हो गई थी और ये हो गई एफ ई, एक इधर को हो गई। रेखाएं, दो रेखाएं दिखानी है, ये हो गई 2 रेखाएं। दूसरा भाग ए से होकर जाने वाली रेखा। अब देखिए ए से होकर जाने वाली रेखा जो इस ए बिंदु से होकर जाए, तो ये कौन सी हो गई? ये वाली रेखा, यानी ई ए। उसके बाद अगला है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो ओ किस रेखा पर स्थित है? इस पर। इस रेखा का नाम हो गया सी
ओ, तो इस रेखा का नाम CO। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी मतलब रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं। एक प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गई, तो इस रेखा का नाम हो गया CO और इसका नाम हो गया AE। एक ये हो गया, दूसरा युग्म भी दिखाना है तो दूसरा युग्म फिर एक ये रेखा हो गई AE और दूसरी रेखा ये हो गई FE। तो ये दो युग्म हो गए प्रतिच्छेदी रेखाओं के भी। ये यहाँ पे करके भी दिखा रखा है। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर कि निम्न से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु, अब एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु है, इससे हम रेखा इधर को भी खींच सकते हैं, इधर को भी खींच सकते हैं, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी हम इससे रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु है, इससे होकर कितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हो, कोई इनकी संख्या निश्चित नहीं है। एक बिंदु से फिर उसके बाद आता है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम। तो ये दो बिंदु हैं, इनसे कितनी रेखा खींच सकते हैं, इनसे जो इनसे होके चली जाए, चाहे वो बिंदु किधर को भी लगा दें। एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, तो इन बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से। जबकि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक से अनेक और दो से एक। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बिंदु P, अब हमने एक रेखाखंड खींचा AB और उस पर एक यहाँ पे बिंदु लगा दिया उस रेखाखंड पे, उसका नाम दे दिया P। तो बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। दूसरा हमारे पास रेखाएं X, Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने दो रेखा खींच दी, एक XY और एक PQ, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये हो गया कि रेखाएं इस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगला है रेखा L पर E और F स्थित हैं परंतु D नहीं। एक रेखा है L, ये देखिए रेखा L ये है, इस पे E बिंदु भी है और F बिंदु भी है, लेकिन D बिंदु ऊपर है इसलिए D इस पर स्थित नहीं है। उसी प्रकार अगला भाग है इसका, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। तो OP OQ, एक OQ हो गया और एक OQ हो गया, ये दोनों इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 है कि रेखा MN संलग्न आकृति में इस संदर्भ में दिए बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं। एक रेखा दे रखी है हमको MN रेखा दे रखी है, उसके हमें सत्य असत्य इस पर लिखना है। नंबर पहला A भाग है इसका कि Q M N O N और P रेखा MN पर स्थित है। इस पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं। तो इस रेखा पर सारे बिंदु इसी रेखा पर स्थित हैं, जितने के भी नाम लिख रहा है तो सारे इसी पे हैं, तो ये सत्य हो गया। इसी प्रकार MON रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं। MO और N, MN जो रेखाखंड है M और N रेखाखंड है, तो इस पे MNO, ये तीनों के तीनों इस पे स्थित हैं, वही बोल रहा है MNO। M और N रेखा MN के अंतः बिंदु हैं। M और N इस रेखा के अंत बिंदु है, तो अंत में ये है, ये भी सही बात है। उसके बाद आगे हम देखें कि O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। O और N रेखाखंड O और N, ये दो बिंदु किस रेखाखंड की बात कर रहा हो, O और N OP के अंत बिंदु। OP रेखा तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो OP का अंत बिंदु ये नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला कथन गलत है। तो इसी प्रकार तुम्हें और भी इसके भाग देखने हैं कि ये सही है या नहीं है।